दोस्तों आप लैपटॉप पीसी तो यूज़ करते ही होंगे और काफ़ी बार उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी, फिर वो चाहे हार्डवेयर की हो या फिर हो सॉफ्टवेयर की। और अगर आप उसका प्रॉपर रीज़न नहीं जान पाएंगे, प्रॉपर रीज़न पता नहीं लगा पाएंगे, तो हो सकता है आपको उससे भी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाए। मान लीजिए आपका डेटा किसी तरीके से इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसा लगा कि आपकी विंडोज़ जो है वो डिफेक्टिव हो चुकी है, वायरस आ चुका है, तो ऐसे में हो सकता है आप अपनी विंडोज़ को ही चेंज कर दें और ऐसे में आपका डेटा जो है वो डिलीट हो जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं, फिर वो चाहे टेक्नोलॉजी हो या फिर हो हमारी सोसाइटी, काफ़ी ज़्यादा मिथ्स चलते हैं। मतलब यहाँ पर आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ढोंग चलते हैं और ऐसे ही आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ढोंग के बारे में। मतलब आज हम बात करने वाले हैं पीसी और हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें क्या क्या आपको मिथ्स देखने को मिलते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, सारे मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो आज के टाइम पर आपको टेक्नोलॉजी के मामले में लैपटॉप या पीसी में देखने को मिलते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक। माय नेम इज शुभम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों आज के टाइम पे हम सब जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन चलते हैं, जिनको मिथ्स भी कहते हैं। और मिथ्स जो होते हैं वो काफ़ी बार आपको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो उन्हीं मिथ्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। लैपटॉप में, पीसी में आपको ऐसे काफ़ी सारे मिथ्स देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है अगर आपको एक प्रॉपर रीज़न ना पता चले किसी भी प्रॉब्लम का, तो शायद उस प्रॉब्लम को आप कभी दूर कर ही नहीं पाएंगे। और हो सकता है उस प्रॉब्लम को ना दूर कर पाने की वजह से और प्रॉब्लम आप अपने लिए क्रिएट कर ले। और फिर दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर आप एक प्रॉब्लम को शायद संभालेंगे और उसका प्रॉपर अगर रीज़न नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आपके लिए दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने वाली है। तो उसी प्रॉब्लम को आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें कि पहली प्रॉब्लम यहाँ पर निकल के आती है वायरस की। दोस्तों हम सब जानते हैं कभी कभार हमारा कंप्यूटर जो होता है एक टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमारा कंप्यूटर जो होता है वो स्लो हो जाता है। वो तो उसके कुछ रीजंस होते हैं कि हमारी जो विंडोज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी होती है, साथ में हम उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा जो है वो काफ़ी सेव कर लेते हैं और साथ में मल्टीपल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको इंस्टॉल करके रखते हैं, उनकी जंक फाइल रह जाती है, उनकी टेम्परेरी फाइल्स रह जाती हैं और साथ में एक टाइम पर हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऐसे में हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है और हम समझते हैं कि वहाँ पर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है या फिर किसी तरीके का मालवेयर या स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में आ गया है। बट दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर मालवेयर या स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में आता भी है तो आपके कंप्यूटर को किसी तरीके से वो स्लो नहीं करने वाला है। क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर को स्लो करेगा भी तो उसको उससे क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पर मालवेयर या फिर आपके कंप्यूटर में अगर वायरस आता है तो सिर्फ उसका एक ही काम होता है कि आपके डेटा को चोरी करना। मतलब उसके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है आपका डेटा और किसी तरीके के आपके कंप्यूटर को वो हार्म नहीं करता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मिथ की, जो कि है यहाँ पर क्लीनर सॉफ्टवेयर। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पेड सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे जो आपको इंश्योर कराते हैं कि अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी जो जंक फाइल्स हैं, टेम्परेरी फाइल्स हैं या फिर बोलें तो जो अनयूज्ड प्रोग्राम है उनको हम अनइंस्टॉल कर देंगे, आपका कंप्यूटर एकदम फास्टर बना देंगे। मतलब एकदम एक बढ़िया सा आपको जो परफॉर्मेंस है वो देने वाले हैं। अब दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि हम अपना जो कंट्रोल है अपने हाथ से छोड़कर सामने वाले को दे रहे हैं और फिर हम बोलते हैं कि हमारा कंप्यूटर हमारे हिसाब से नहीं चलता। दोस्तों ये क्लीनर जो होते हैं वो आपको किसी तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटली डिपेंड करता है आपके टास्क पर। आपका जो जंक फाइल्स हैं वो किसी भी क्लीनर से आपकी जंक फाइल नहीं जाने वाली है, क्योंकि हो सकता है वो जंक फाइल किसी ना किसी तरीके से आपका सिस्टम यूज़ कर रहा हो, कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहा हो। तो ऐसे में आपका जो क्लीनर होने वाला है, पेड सॉफ्टवेयर होने वाले हैं, वो सिर्फ आपको ऐड के लिए आते हैं या फिर आपके स्पाईवेयर या मालवेयर लेके आते हैं। तो ऐसे में किसी भी तरीके का क्लीनर जो है वो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो सकता है और किसी तरीके का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने अगले मिथ के बारे में, एंटीवायरस। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि जब हमारा पीसी है सेम उसको कंपेयर कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन से। क्योंकि मैंने जब स्मार्टफोन की वीडियो कवर की थी तो वहाँ पर भी मिथ्स के बारे में बताया था कि अगर स्मार्टफोन है आपके पास तो आपको ज़रूरी नहीं है किसी एंटीवायरस की ज़रूरत पड़े या फिर आपको किसी क्लीनर की ज़रूरत पड़े, क्योंकि वहाँ पर अगर आप सेफली ब्राउजिंग करते हैं, सेफली अपने एंड्रॉइड फ़ोन को यूज़ करते हैं या फिर iOS फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपका फ़ोन बिल्कुल सेफ रहने वाला है। बट सेम थिंग यहाँ पर आपके पीसी या लैपटॉप के साथ नहीं होती है, क्योंकि वो एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग जो ये बोलते हैं कि आपको एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से ये बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर आपको दोस्तों डेफिनेटली एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल डिवाइस एक्सटर्नल भी कनेक्ट करते हैं, साथ में यहाँ पर जो इंटरनेट की फाइल्स हैं उनको भी डाउनलोड करते हैं और साथ में यहाँ पर कोई भी एक मतलब स्पेसिफिक प्लेस नहीं है जहाँ से आप उन फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हैं या फिर ब्राउजिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है कि आपके में मालवेयर आने जाता है या फिर किसी तरीके स्पाईवेयर आ जाता है। इवन हो सकता है आपके में
में किसी तरीके का कोई हैकर आपके कंप्यूटर को हैक कर ले। तो ऐसे में हो सकता है दोस्तों आपका जो एंटीवायरस है वो आपको किस तरीके से बचा ले। अब हम बात करने वाले हैं अगले मिथ की। दोस्तों आपने काफी बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं अपने कंप्यूटर को रात में ओपन मत छोड़िए, या फिर एक कहें तो लॉन्ग टाइम तक ओपन मत छोड़िए। दोस्तों अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली ये सिस्टम रहता है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे, अगर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाता है और वहां पर आपके प्रोग्राम्स जो हैं वो लेस बैटरी के साथ यूज करते रहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए स्कैनिंग लगा के रखी हुई है या फिर किसी तरीके की डाउनलोडिंग लगा के रखी रहती है तो वहां पर प्रोग्राम रन करता रहता है, बट वहां पर आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो कम कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो कंपोनेंट है आपके लैपटॉप हो या फिर पीसी हो वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो अपने आप ही मतलब ऑटोमेटिक ऑफ हो जाने वाले हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि एक टाइम के बाद उनका जो वर्किंग है अगर कोई नहीं यूज कर रहा है तो यहाँ पर आपका वो अपने आप स्टॉप हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मिथ की। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर मोर कोर की, ज़्यादा रैम की, ज़्यादा हार्ड डिस्क की, तो क्या डेफिनेटली आपका जो कंप्यूटर है वो आपको फास्ट परफॉर्मेंस देने वाला है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके एक एक कंपोनेंट पे, फिर वो चाहे आपका प्रोसेसर हो, फिर वो चाहे आपकी रैम हो, फिर वो चाहे आपका हार्ड डिस्क हो, या फिर कोई भी ऐसा पार्ट जो आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में लगा हुआ है, सभी पे इक्वली डिपेंड करता है। अब दोस्तों ये बात करते हैं ये क्यों आता है, क्योंकि मान लीजिए आप अगर कहते हैं कि आपके कंप्यूटर में अगर प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें ज़्यादा कोर हैं तो आपका कंप्यूटर फास्ट वर्क करने वाला है। दोस्तों बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोर का जो काम होता है वो होता है एक टास्क को परफॉर्म करना। अगर आपने एक प्रोसेसर को ध्यान में देखा होगा तो उसके स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि एक तो बेसिक आपको क्लॉक स्पीड मिलती है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम 2 क्लॉक स्पीड आपको दी जाती हैं, क्योंकि वहां पर जो कोर होती हैं दोस्तों वो आपको 2 टाइप से वर्क करने के लिए दी जाती हैं। कुछ कोर्स जो होती हैं वो आपके सिंपल टास्क के लिए ऑन रहती हैं, और जो कुछ कोर्स होती हैं मतलब हाफ या मोर देन हाफ, वहां पर आपके हाई परफॉर्मेंस के लिए एक्टिव रहती हैं। मतलब आप अगर लो वर्क कर रहे हैं तो आपको सिर्फ जो लो परफॉर्मेंस वाली वर्क है, लो टास्क वाली कोर हैं, वो सिर्फ वहां पर एक्टिव रहती हैं। तो ऐसे में वहां पर फास्ट परफॉर्मेंस से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे में सेम रैम के साथ होता है, रैम आपकी सिर्फ परफॉर्म करती है आपके मल्टीपल टास्क को। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ये मिथ है कि आपका मतलब रैम ज्यादा है, हार्ड डिस्क ज्यादा है, या फिर प्रोसेसर में कोर ज्यादा है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है बेटर होने वाली है। वही दोस्तों नेक्स्ट मिथ की बात करता हूं तो यहाँ पर नेक्स्ट मिथ है हमारा ब्राउजर्स आर सेफ। दोस्तों लोग काफी बार आपको बताते हैं कि क्रोम ब्राउजर जो है, फायरफॉक्स ब्राउजर है या फिर एज ब्राउजर है, किसी भी ब्राउजर को एक दूसरे ब्राउजर से कंपेयर करके बताते हैं कि ये ब्राउजर उस ब्राउजर से सेफ है। हालांकि दोस्तों ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी, यहाँ पर जो गूगल का जो क्रोम है वो कुछ हद तक अदर ब्राउजर से सेफ है, बट डेफिनेटली मैं आपको बताऊं तो इक्वली सेम ब्राउजर सभी वर्क करते हैं। यहाँ पर आपकी जो वायरसेस आते हैं आपके कंप्यूटर में वो आपकी किसी डाउनलोडिंग फाइल से आते हैं, या फिर प्लगइन की वजह से आते हैं, या फिर एड-ऑन्स की वजह से आते हैं। यहाँ पर जो आपका ब्राउजर है वो किसी तरीके का रोल प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर ब्राउजर आपका कोई भी यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ब्राउजर से और सेफ का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब दोस्तों बात करता हूं नेक्स्ट मिथ की, जो कि है यहाँ पर मैक आर मोर सेफ देन विंडोज पीसी। दोस्तों ये बात कुछ लिमिट तक सही है कि मैक जो है विंडोज पीसी से सेव होते हैं। अब वो सेफ क्यों होते हैं उनका भी मैं रीजन बता देता हूं। पहला तो ये क्लोज सिस्टम होते हैं, मतलब आप आउटर से कोई भी फाइल को डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको या तो इनबिल्ट फीचर मिलेगा या फिर इनकी स्पेसिफिक जगह है, जैसे मतलब ऐप स्टोर की बात करता हूँ, या फिर इनके स्टोर्स हैं, या फिर इनकी कुछ वेबसाइट्स हैं, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपकी जो अगर आप इस फीचर को डिसेबल करके किसी फाइल को इनेबल करते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरा मैक में बढ़ जाता है आपके वायरसेस आने का। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो वायरस होते हैं वो आपको जल्दी अटैक करते दिखाई देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मिथ की, जो कि है यहाँ पर डिलीटेड फाइल। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आप जब किसी फाइल को अपने पीसी या लैपटॉप में डिलीट करते हैं तो वहाँ पर से वो फाइल डिलीट हो जाती है और आपके लिए वहाँ पर स्पेस फ्री हो जाता है। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस वो फाइल होती है आपको दिखना बंद हो जाती है, मतलब विजिबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है, बट वहां पर आपकी फाइल बिल्कुल प्रेजेंट रहती है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि काफी ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो आपको उस फाइल को रिकवर करके देते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर फ्लैश मेमोरी यूज होती है और वही फ्लैश मेमोरी आपको ये फीचर प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में आपकी जो डिलीटेड फाइल्स होती हैं वो आपकी हार्ड डिस्क में ही सेव रहती हैं, और ऐसे में जब आप रिकवरी कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर रिकवर कर देता है। वो दोस्तों फाइल जब तक परमानेंटली डिलीट नहीं हो सकती जब तक वहां पर आप ओवर रीराइट नहीं कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए और आपके वहां पर फुटप्रिंट छूट गए हैं, तो वो वहां पर जब तक रहने वाले हैं जब तक वहां पर कोई दूसरा फुटप्रिंट नहीं जाता है। सेम थिंग यहाँ पर आपके हार्ड डिस्क के साथ होता है। अगर आप नया डेटा वहां पर डालेंगे तो ही क्या कहते हैं जो पुराना डेटा है वो परमानेंटली वहां से आपका इरेज
होने वाला है। दोस्तों अब बात करूंगा लास्ट मिथ की, जो कि है यहाँ पर बिल्ड योर पीसी सेव मनी। दोस्तों ये बात कुछ टाइम तक तो सही थी, आज से अगर बात करता हूँ 2-4 साल पहले की, बट आज के टाइम पर आपको किसी तरीके से ये पैसा सेव करके नहीं देता है। बट हाँ, इसमें एक आपको ये फ्रीडम मिल जाती है कि आप मन चाहा अपने जो कंपोनेंट है वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो प्रोसेसर आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, जो रैम लेना चाहें वो रैम ले सकते हैं, जो हार्ड डिस्क लेना चाहें, SSD लगाना चाहें, HDD लगाना चाहें, ये सारे काम तो कर सकते हैं। बट आज के टाइम पर ये बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर आपका ये पैसा सेव करके देता है। कुछ टाइम तक दोस्तों इसलिए सेव था क्योंकि वहाँ पर लोगों को इससे मतलब नहीं रहता था कि वो किस तरीके का प्रोसेसर ले रहे हैं, क्योंकि इतनी जानकारी लोगों को नहीं रहती थी, इतने अवेयर नहीं होते थे कितनी रैम ले रहे हैं, कितनी हार्ड डिस्क ले रहे हैं, SSD ले रहे हैं। उनको बस इससे मतलब रहता था कि उनका जो काम है, उनके जो टास्क हैं वो होने चाहिए। तो इस वजह से वहाँ पर असेंबल्ड पीसी जो होते थे वो आपको पैसा सेव करके देते थे। बट आज के टाइम पर आप सभी जानते हैं कि सब प्रोसेसर की भी जानकारी रखते हैं, रैम की भी जानकारी रखते हैं, हार्ड डिस्क की भी जानकारी रखते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर गेमर्स अपने लिए एक अलग प्रोसेसर चूज़ करते हैं, अपने लिए ग्राफिक डिज़ाइनर अलग प्रोसेसर चूज़ करता है। तो ऐसे में वहाँ पर आपका जो पैसा है बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते वहाँ पर आपका सेव होता है। दोस्तों ये थे कुछ भ्रम जो आपको काफ़ी ज़्यादा ढोंग फैलाए जाते हैं टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में, जो कि पीसीज के मामले में ये मिथ्स है जो आज की मैंने आपसे बात की। तो अगर इन मिथ्स को आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली एक प्रॉपर प्रॉब्लम का एक प्रॉपर रीज़न निकाल पाएंगे और अपने पीसी को बेटर बना पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ पाएंगे ये मिथ्स कैसे वर्क करते हैं। तो अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और किसी तरीके का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।